बोल नहीं पा रहे। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे से। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर ये परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना। और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान 2 लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में, प्लीज, जब 1946 में लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था। लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संवित सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। मैं प्लीज सुनिए इनको। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते। ज्यादा सुनना पड़ेगा फिर। मैं आपको बताऊं सर, अभी पूरा डेलीगेशन, हम लोग 7 डेलीगेशन गए, संजोग से मैं भी उस डेलीगेशन का पार्ट था। हमने ये कहा सभापति महोदय कि 370 जो है वो विशेष तौर पर ऐसी परिस्थिति में लगाया गया जिसके लिए वो हकदार नहीं था। इसकी कहानी समझिए सर कि आखिर 370 क्यों लगा और ये कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों है जिसके कारण कि पूरे देश में लड़ाई है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी। हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना बहुत तेज थे। Honorable member, please be seated first. Please be seated first. आप बैठिए पहले आपको बैठने बोला है, बैठिए। Please be seated first. Please be seated first. आप बार बार बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं मेंबर।
बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया, और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे किसी तरह से भारत के साथ नहीं रहने देना चाहता है और जिन्ना मेरा समर्थन करता है, लेकिन मैं जिन्ना के साथ नहीं जाऊंगा, नेहरू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस कारण से उन्होंने 2-3 महीना अपने डिसीजन को कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है, उस तरह से उन्होंने डेफर किया। लेकिन जब उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो वही एग्रीमेंट था सभापति महोदय। आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, अथवा जो बाद में जवाब दो। घटना हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने वेरीफाई कर दी है। हो गया। मैं समझता हूं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। मोदी जी के सर, और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है अरे तो पाकिस्तान के सर, मैं यील्ड नहीं हुआ, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई दो ना। अरे तो समाप्त करिए साहब, तब जाकर यह राजनाथ नहीं सिंह हुआ है, जी यह स्थगित हुआ है। अभी नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिफेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए, प्लीज खामोशी से सुनिए। अभी नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे। छोड़ो उनके लिए कुछ, हम प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है, मेरे पास उतनी ताकत है और हम हिम्मत से काम करते हैं। और उसने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के 40% सांसद सोवियत रूस के लिए मुखबिरी करते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते थे। आज तक कांग्रेस के किसी आदमी ने उसके ऊपर